क्या कह रहे हैं, 4 - 1 - 2 - 3 को जोड़ने वाली एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड है, ठीक है। इसका नाम दे दो P, इसका नाम दे दो Q। P का वैल्यू दे रखा है 4 -1 और R का वैल्यू दे रखा है -2 और -3। तो इन्होंने आगे क्या कहा है कि ये जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। यानी इसके बीच में कुछ बिंदु है जो इस लाइन को 3 टुकड़ों में बांट रहा है। वो कौन कौन सा बिंदु होगा? एक बिंदु ये हो गया, मान लो इसे R मान लो, और एक बिंदु ये हो गया, इसको मान लो S। 3 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा ये, एक ये और एक ये, 3 टुकड़े दिख रहे हैं। ये तीनों टुकड़े जो है ना सम मतलब समान है, जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस है। नहीं, कैसे पता चला? यहाँ लिखा है समत्रिभाजित, ठीक है। जब भी समत्रिभाजित करता है ना, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो बांटता है एक दूसरे को 1:1 में, इक्वल रेशो में, कहने का मतलब क्या है? इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहा हो। तो हम सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले R का निर्देशांक निकालेंगे। इसका निकालेंगे R का निर्देशांक, ठीक है। R का निर्देशांक अगर निकालेंगे तो पहले P और Q जो होगा ये हमारा x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। अब यहाँ m1 की वैल्यू लेना है, m1 R के इधर ध्यान देना, सारे के सारे ये R के ऊपर में लाइन डाल देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए, आपको डालना नहीं, समझने के लिए डालना नहीं। R के इधर जो वाला वैल्यू होगा वो m1 कहलाएगा। m1 की वैल्यू कितना दिख रहा है आपको? 1 डाल देंगे। और m2 R के इधर जितने डिजिट है 1 और 1, ये दोनों ऐड हो जाएगा। इधर जितने डिजिट होंगे यानी m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। पूछो कोई दिक्कत? पक्का? क्लियर? तो निर्देशांक का फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 का वैल्यू क्या है? 1, x2 का वैल्यू क्या है? -2, प्लस है तो प्लस, m2 का वैल्यू क्या है? 2, x1 का वैल्यू 4, ठीक है। और m1 हमारा कितना है? 1 प्लस m2 कितना है? 2, m1 का वैल्यू कितना है हमारा? 1 इंटू y2 का वैल्यू कितना है? -3, m2 कितना है? 2, y1 कितना है? -1 और 1 m1 हो जाएगा और m2 हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ तक पूछो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 2 1 जा 2 आ जाएगा, माइनस तो माइनस, प्लस है तो प्लस, 4 2 जा 8, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 1 जा माइनस है तो प्लस, 2 1 जा माइनस है तो ठीक है, अपॉन में 3, तो माइनस प्लस माइनस, 8 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 6 बटा में 3, ऐसे ही माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा, अपॉन में 3 कट जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा? 2 और -5 बटा में 3। R का वैल्यू निकल गया, इसका आ गया R का वैल्यू निकल गया हमारा। एक बार चेक कर, S का निर्देशांक निकालना है तो यहाँ पे एक लाइन डाल दो अपने समझने के लिए से। S के इधर जो होगा वो m1 कहलाएगा और इधर वाला m2, तो m1 का वैल्यू कितना दिख रहा है? 2, 1 और 1 2 हो जाएगा, दैट मीन्स m1 = 2। ऐसे m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। पूछो, कुछ पूछना है? बाकी आपका x1 y1 x2 y2 सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। क्या है फॉर्मूला? पहले तो वैल्यू डाल देते हैं हम। P का वैल्यू हमारा 4 - 1 और Q का वैल्यू हमारा -2 - 3। निर्देशांक फॉर्मूला हमारा क्या कहता है भाई? m1 प्लस x, 1 मिनट गलत है फॉर्मूला, क्या होगा? m1
x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 का वैल्यू कितना है 2 गुना x2 का वैल्यू, ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 का वैल्यू कितना दिख रहा है प्लस है, तो प्लस m2 का वैल्यू कितना है 1 और x1 का वैल्यू कितना है 4, m1 का वैल्यू कितना है 2 प्लस m2 कितना है 1, m1 कितना है हमारा 2 इंटू y2 कितना है हमारा -3, m2 कितना है 1, m2 हमारा 1 है, और y1 की वैल्यू कितना हमारे पास -1, और ये हो जाएगा 2 और 1, ठीक, 2 दूनी 4, माइनस है तो माइनस, 4 एकम 4, 2 और 1 3, 2 तिया 6, माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1, ठीक है, और ये 3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 0, यानी 4 में 4 गया 0 बटा में 3, माइनस प्लस 6 और 1 को प्लस करेंगे तो -7 बटा में 3, ये 3 को 0 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा 0, -7 अपॉन में 3। चेक करो जरा आंसर, ठीक है। चूने से हर 1 मीटर पर एक लाइन डाला गया है, या फिर एक गमला बोल दो, ठीक है, गमला भी डाला गया है, हर 1 मीटर पे गमला भी डाला गया है, और हर 1 मीटर पे लाइनिंग भी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे लाइन भी दिख रहा है, लाइनिंग डाला हुआ है, और 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। 1 मीटर की दूरी पर कितने गमले रखे गए 100 गमले रखे गए, जैसा कि आकृति में दे रखा है। निहारिका दूसरी पंक्ति में है, कौन सी लाइन में दूसरी, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, दूसरी पंक्ति यानी नीचे वाला 2 लाइन है ना, तो x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 2, ये निहारिका n4 निहारिका डाल देता हूँ, ठीक है, n4 निहारिका, निहारिका दूसरी पंक्ति में है, दूसरी लाइन पर है, वो 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, कितना दूरी दौड़ती है 1/4, यानी टोटल 100 गमले, 100 का 1/4 करोगे कितना होगा, ये 100 है हमारा, 100 का 1/4 कर दो, कैसे पता, क्योंकि 100 गमले हैं यहाँ पर, कितने गमले 100, तो काट दो, 4 कम 4, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंजा 20, 25 से कम 25, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और 25 आ जाएगा, कितना आएगा, समझ आया कैसे आया ये 2 और 25। निहारिका का वैल्यू आगे समझाने के लिए, आपको रफली कर लो या तो फेयरली कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सेम ऐसे ही निहारिका के बाद एक और लड़की है प्रीत, वो 8वीं लाइन पे है, प्रीत जो है वो कौन सी लाइन पर है, x का वैल्यू 8 हो जाएगा, वो 1/5 भाग दौड़ती है, यानी 100 गमले हैं, 100 गमले का 1/5, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 0 है तो 0, 20 से कम 20, यानी 20 आ गया। निहारिका का 2/25 और प्रीत का 8/20 आ गया, और वहाँ जाकर के दोनों अपने अपने झंडे गाड़ देते हैं, तो वहाँ एक लाल झंडा गाड़ते हैं, दोनों के झंडे के बीच की दूरी निकालना है, जो दोनों की झंडे की, ये निहारिका है और ये प्रीत है, इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो निहारिका का वैल्यू जो है 225 है, और प्रीत का वैल्यू जो है 8 और 20 है। दूरी फॉर्मूला आप लोगों को मालूम ही है, कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं भाई, दूरी सूत्र बताओ जरा। अंडर रूट ब्रैकेट में x - 2 मतलब x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, ठीक है। दूरी किसका निकालना है, n और p का, निहारिका और प्रीत का, NP, तो वैल्यू आप पुट कर दोगे, कोई तकलीफ होगा, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये x2 और ये y2, तो x2 का वैल्यू कितना है 8, x1 का वैल्यू कितना है 25, y2 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू कितना है 25, ठीक है। तो हमारा x1 का वैल्यू कितना है 2 ही है ना, ठीक है। NP = 8 में से 2 गया 6, 20 में से 25 गया -5 स्क्वायर, NP = 36 और 25 और 25, NP = 6 5 11, यहाँ से ले 6 कितना आ जाएगा रूट में 16। उसके आगे क्वेश्चन कह रहा है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ दे, यानी ये हमारा निहारिका है
ये हमारा प्रीत है, इसके बीच में आ जाती है रश्मि, और बीच में बिल्कुल आधे दूरी पर, आधे दूरी मतलब इधर से भी आधा, इधर से भी, निहारिका से भी सेम डिस्टेंस और प्रीत से भी सेम डिस्टेंस पर आकर के अपना एक झंडा गाड़ देता है, वो नीला झंडा गाड़ देती है। ठीक है, तो हमें ये बताना है उन्होंने अपना झंडा कहाँ पे गाड़ा है, यानी इसका आर का वैल्यू निकालना है हमें। आर का क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। तो निहारिका का वैल्यू कितना है बेटा आप लोगों के पास में? 2 और 25, और प्रीत का वैल्यू कितना है? 8 और 20 है, 8 और 20। ठीक है, हमें निकालना है किसका है? रश्मि का। रश्मि का वैल्यू निकालना है ना, और ठीक बीचों बीच है, यानी बराबर टुकड़ों में बांट रहा है इधर इधर। तो जब बराबर टुकड़ों में बांटते हैं तो m1 का वैल्यू भी 1 और m2 का वैल्यू भी 1। ये पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा था। तो दैट मीन्स m1 = 1 और m2 = 1। ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये निर्देशांक किसका निकालना? r का। r का निर्देशांक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई? r का निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m2, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 का वैल्यू हमारा कितना है? 1। x2 का वैल्यू कितना हमारा? 8। m2 का वैल्यू कितना है? 1। x1 का वैल्यू कितना है? 2। तो m1 1 और m2 भी 1। कोई दिक्कत? m1 का वैल्यू कितना है भाई? 1। और y2 का वैल्यू 20। m2 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 25। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस 1। कोई दिक्कत? 8 एकम 8, 2 एकम 2, 1 और 1 2, 20 एकम 20 हो जाएगा, और 25 एकम 25। बीच में प्लस है तो क्या डालोगे? ठीक, तो 2 आ जाएगा। 8 और 2 10 बटा में 2, 20 और 25 45 बटा में 2, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा? 5 और 22.5। ये हमारा वैल्यू आना चाहिए। चेक करो जरा आंसर। लिखोगे आप, क्या लिखोगे? 22.5 मीटर की दूरी पर वह अपना झंडा गाड़ी। ठीक है, बिंदुओं -3 10 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं? यानी 2 बिंदु है। ठीक है, एक बिंदु का नाम दे दो P, एक का नाम दे दो Q। P का वैल्यू दे रखा है -3 और 10, और Q का वैल्यू दे रखा है 6 और -8। ठीक, इसके बीच में एक बिंदु है, मान लो R है, हमें नहीं मालूम कौन सा है, R मान करके चलते हैं। उस बिंदु का ना हमें वैल्यू दे रखा है -1 और 6, यानी -1 और 6 इसको किस अनुपात में बांटता है? पहले क्या था कि हमें अनुपात दे रखा होता है 1:1। इस बार अनुपात दे नहीं रखा है, वैल्यू दे रखा है। पहले क्या था कि अनुपात दे रखा था तो वैल्यू निकालते थे, जैसे आर का निर्देशांक जैसे निकाल दिया ना ये। इस बार ये दिया हुआ है, हमें अनुपात निकालना है, रेशो निकालना है। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू निकालना है, m1 m2 हमें निकालना है। तो और क्वेश्चन में अगर साफ साफ पढ़ोगे आपको दिखेगा भी किस अनुपात में विभाजित करता है। उसमें भी लिखा है कि अनुपात निकालो। तो जब भी आपको अनुपात निकालने के लिए कहें तो ध्यान है ना, ये R जो है ये R है आपका, R के इधर आपका K डाल दोगे और R के इधर आप 1 डाल दोगे। समझ आया? हम यहाँ पे डाल देते हैं, ये हमारा K हो जाएगा। लड़के उसको छिड़काए रहे हो, ध्यान दो, 1 डाल दो। ठीक है भाई, तो सेम तरीका ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। शुरू और लास्ट वाला ऐसे ही लेते थे ना। और m1 ये हो जाएगा, m2 m1 का वैल्यू कितना आपके पास k, और m2 का वैल्यू कितना आपके पास 1। तो इन दोनों में से किसी एक को ले लो, या तो x वाला ले लो या तो अगर आप x वाला लोगे तो x का फॉर्मूला डालोगे,
y वाला लोगे तो y वाला फॉर्मूला डालोगे, तो हम x वाला ले लेते हैं। x को डाला यहाँ पर, ठीक है। तो x का फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। दो फॉर्मूले हैं ना इसके अंदर, अगर आप देखोगे आपको साफ साफ दिख रहा होगा। एक तो आपका ये x वाला है और एक y वाला है। तो इनमें से हम x वाला ले रहे हैं, आप y वाला भी ले सकते हो, लेकिन हम फिलहाल x वाला लेकर के सॉल्व करेंगे, कोई सा भी ले सकते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ पे हमें साफ साफ ये जो दे रखा है, x का वैल्यू क्या है -1, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x जब क्या डाल देंगे माइनस। m1 की वैल्यू कितना है हमारे पास k, x2 की वैल्यू कितना है 6, बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई। m2 कितना है 1, x1 की वैल्यू कितना है -3, -3, m1 कितना है k प्लस m2 कितना है 1। कोई तकलीफ, -1 अपनी जगह रहेगा, 6 को k से करेंगे तो 6k, यही होगा ना, प्लस माइनस माइनस 3 बन जाए 3, k प्लस 1 अपनी जगह रहेगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे कर देंगे और इनको -1 को k से करेंगे तो k बन जाए k रहेगा, और ये माइनस है तो माइनस। अब 1 को इस 1 से कर देंगे, यानी ये वाला 1 इस 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 जा 1, और इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है, तो माइनस प्लस। सेम ऐसे ये वाले 1 को इस 1 को इन दोनों से कर देंगे, यानी क्रॉस कर रहे हैं, इसको हमने इसके साथ करा, अब इसको इनके साथ करेंगे क्रॉस, इसको इधर इसको इधर, ठीक है। तो 1 से करेंगे तो क्या रहेगा, यूँ का यूँ रहेगा 6k -3, 6 कम 6, 3 कम 3, यूँ का यूँ रहेगा। अब क्या करेंगे, k वाले एक तरफ, -k तो अपनी जगह रहेगा, ये 6k उठ के बराबर के इधर आएगा, लेफ्ट हैंड की तरफ आ जाएगा इक्वल के, तो क्या हो जाएगा प्लस में इधर आते क्या बन जाएगा -6k, और इधर बच गया क्या -3, ये -1 उठ के उधर जाए क्या बन जाएगा, ठीक है। ये वाला -1 उठ करके इस साइड आ गया, तो हमारा क्या बन गया प्लस में आ गया। तो माइनस प्लस 6 और 1 को ऐड कर देंगे तो कितना 7k हो जाएगा, दोनों माइनस है तो आंसर भी माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 माइनस करा तो 2, बड़े डिजिट क्या गया माइनस, तो आंसर माइनस से माइनस कट गया, k अपनी जगह रहेगा और 7 सामने वाले कहाँ जाएगा नीचे, तो दैट मीन्स 2:7 हो जाएगा इसका आंसर। किस अनुपात में बांट रहा है, 2:7 में। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी फिर से हमें अनुपात निकालने के लिए कह रहा है, जिसमें बिंदुओं a और b, यानी 2 बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 2 बिंदु है, एक a है और एक B, a का वैल्यू इन्होंने हमें दे रखा है 1 और -5, और b का वैल्यू दे रखा है -4 और 5, ठीक है भाई लड़के। अब इनके बीच में एक मिलाने वाली रेखा है, जो एक पॉइंट है, इसको मान लो हम C मान लेते हैं, P मान लेते हैं, ठीक है, P मान लिया हम। वो जो है मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। जब भी x अक्ष कहेगा तो y की वैल्यू क्या डालोगे 0, पता है ना, यस सर, पुराने दिनों मैंने सिखाया था कि जब भी x अक्ष बोलेगा तो y की वैल्यू 0, और y अक्ष बोलेगा तो x की वैल्यू 0, क्लियर, यस सर, जस्ट उल्टा करना, ठीक है। x अक्ष बोला तो y की वैल्यू 0, अगर y अक्ष बोलता तो x की वैल्यू 0 डाल देते, तो लेकिन हमें यहाँ पे x अक्ष बोल रखा है तो हमने y की जगह पे 0 डाल दिया। हमें निकालने के लिए क्या कह रहा है, अनुपात। जब अनुपात निकालने के लिए कहते हैं तो क्या करते हैं हम, k और 1 डाल देते हैं। ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। अब मैं यहाँ पे x का फॉर्मूला लूँगा या y का, मैं यहाँ पे y का फॉर्मूला लूँगा। बोलो क्यों, क्योंकि जिसकी वैल्यू गिवन होगा ना उसी का फॉर्मूला लिया जाता है। x का वैल्यू हमें दिया हुआ नहीं, यस, इसीलिए हमने यहाँ पे y का फॉर्मूला लिया। तो y का फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y होगा ना x, y2, सॉरी हाँ हम y का ले रहे हैं तो y2 रहे, यहाँ पे भी y1, ठीक है, y का ले रहे तो y का ही फॉर्मूला डालें, ठीक है। तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये वाले y की वैल्यू हमें कितना दे रखा है 0। m1 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा m1, ये हमारा m2,
m1 की वैल्यू क्या है K। k। y2 का वैल्यू कितना है हमारे पास, 5 बीच में कोई साइन नहीं है तो m2 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू कितना है आपके पास, -5 अपॉन में m1 का वैल्यू कितना है k प्लस m2 का वैल्यू कितना है 0 इक्वल टू 5 को k से किया तो 5k प्लस माइनस -5 कम 5 तो k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर देंगे क्या हो जाएगा 0, और इनको इससे कर देंगे क्या रहेगा 5k माइनस में 5। अब k वाला एक तरफ बगैर k वाला ये उठ के इधर आएगा तो क्या बन जाएगा -5k, इधर क्या रह जाएगा -5, माइनस से माइनस कट गया, k अपनी जगह रहेगा, 5 भी अपनी जगह रहेगा, ये वाला 5 जो है सामने वाले के नीचे चला जाएगा, 5 1 जा 5 5 1 जा 5, दैट मीन्स k का वैल्यू जो होगा हमारा 1/1 रह जाएगा, यानी 1:1 हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे जो एक विभाजन बिंदु है, कहने का मतलब ये P का निर्देशांक हमें निकालना है, किसका निर्देशांक निकालना है, P का निकालने का तो पूरा तो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास m1 और m2 का वैल्यू यही होगा, ये हमारा m1 कहलाएगा और ये हमारा m2 कहलाएगा, लेकिन छोटा फार्मूला भी है, छोटा फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान दो, जब हमारे पास ना एक वैल्यू निकला हुआ हो, जैसे 0 हमें दे रखा है, एक वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखा है, बस एक ही वैल्यू निकालना है ना हमें पूरा आंसर आ जाएगा, तो इसके लिए हम x का फार्मूला यूज़ करेंगे। किसका फार्मूला यूज़ करेंगे, x का। x का फार्मूला क्या होता है, m2 m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस m1 प्लस m2। x तो अपनी जगह रहेगा, ये हमारा m1 कहलाएगा और ये हमारा m2। जब ऑलरेडी हमने अनुपात निकाल रखा है तो हमारा m1 m2 आ जाएगा। यस सर, m1 का वैल्यू कितना है, 1 और x2 का वैल्यू जरा चेक करें कहाँ है, ये देखो x2 का वैल्यू कितना दे रखा है, -4 -4 प्लस m2 भी हमारा कितना 1 है, x1 का वैल्यू जरा चेक करें 1 है, ठीक है, 1 प्लस 1 तो यानी 1 प्लस 1 आ जाएगा m1 और m2। x इजल टू 4 एकम, माइनस है तो माइनस, 1 एकम 1 और 1 2 x बराबर माइनस प्लस, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 बड़ी डिजिट क्या गया माइनस है तो, ठीक है, तो x का वैल्यू -3 और 2 आ गया, और y का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास कितना है 0 दे ही रखा है, तो यानी जो p का निर्देशांक जो आ जाएगा वो कितना आएगा -3/2 और 0, यही है। 2 आंसर आ रहे हैं हमारे, ठीक है।